तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, जो सबसे ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में है, थोड़ी देर में दिल्ली रवाना होने वाले हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो एनडीए में हैं और वो एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राजनीति में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और ये उतार चढ़ाव आम बात है। इतिहास में कई राजनीतिक नेता और पार्टियां सत्ता से बाहर हुई हैं। ये एक ऐतिहासिक चुनाव है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। No, don't bother. No. Hear me, I say. You are very loud. You want news always. I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we will report to you. Thank you. रवि त्रिपाठी, चंद्रबाबू नायडू सही कह रहे हैं। इन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, कभी यूपीए, कभी संयुक्त मोर्चा, कभी एनडीए। लेकिन सवाल है कि अभी की राजनीतिक परिस्थिति को देखकर क्या कहा जाए। ये सिर्फ हवाबाजी चल रही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पलटेंगे? और देखिए, राजनीति में एक कहावत है, कहा जाता है कि कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। हालांकि सब कुछ समय के हिसाब से होता है, ये आप भी जानते हैं। तो आज की तारीख में ये कहना मुश्किल है। और जिस तरह से नीतीश कुमार का व्यवहार रहा है, जिस तरह से वो यू टर्न लेते रहे, इसको लेकर और संशय बढ़ जाता है लोगों का। लेकिन इसके बावजूद आपको बताना चाहूँगा, देखिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत मुश्किल है शिफ्ट करना, क्योंकि वहाँ जो राजनीति है, अगर आंध्र प्रदेश की आप समझते हैं, तो एंटी कांग्रेस राजनीति है। अगर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो आगे की उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। हो सकता है उनको प्रधानमंत्री पद का लालच दिया जाए, हो सकता है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का लालच दिया जाए। बावजूद इसके गणित भी फिट नहीं बैठता है। और दूसरा चीज़ है कि नीतीश कुमार अब अगर पलटी मारते हैं तो उनके लिए ये कैरियर का आखिरी पायदान होगा, क्योंकि वो बार बार कह चुके हैं। हालांकि उसके बावजूद भी आपको बता रहा हूं कि अभी बार्गेनिंग पॉलिटिक्स चलेगी। दोनों स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, दोनों स्टेट की मांग है। तो दोनों स्टेट को केंद्र सरकार से चीज़ें चाहिए, तो उसमें मोदी सरकार से उनको क्या क्या चीज़ मिलता है, किस तरह से चीज़ें कैबिनेट में रिसफल जो होता है, कैबिनेट में क्या जगह मिलता है और किस तरह से उनको तवज्जो दी जाती है, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। लेकिन अभी जल्दबाजी में मुझे लगता नहीं कुछ होने वाला है। फिर भी मैंने कहा ना कि राजनीति में कुछ भी संभव है। में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, ये सूत्र वाक्य है राजनीति का। जी न्यूज़।